ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रघुवंशीन कर सहज स्वभावो अमन को पंथ पग धरहि न काऊ। भगवान राम अपने मन का स्पष्टीकरण करते हैं। हम रघुवंशी हैं। शकुंतला में वर्णन है कि कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत पहली बार शकुंतला को देख के पहला वाक्य बोलते हैं कि मेरा मन आर्य का मन है, अनार्य का नहीं। जो ऋषि कन्या पर मेरा मन बिगड़े। रघुवंशी का पवित्र निर्णय है, यह मन गलत रास्ते पर नहीं जाता। राम कहते हैं सीता जी की तरफ मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे और उसके हृदय के प्रेम तत्व को विधाता जानते हैं। लक्ष्मण जी सब बात समझ गए। फिर तुलसी जी ने स्पष्टता नहीं की। तुलसी जी के साहित्य में वर्णन मिलता है, जो जानकी को देखने के बाद राम ने श्रृंगार रस का वर्णन किया। फिर लक्ष्मण जी राम जी का हाथ पकड़ के एक लता मंडप में ले गए और लक्ष्मण जी राम को सजाने लगे। उनके बालों में पुष्प की कलियां डालते हैं। ऐसा वर्णन जो है तुलसीदास जी ने किया है। उनके मुकुट में अब सोचते हैं कौन सा पंख लगाऊं। आसपास चातक, कोयल, मोर, चकोर आदि पक्षी थे। वे सोचते हैं किस पक्षी का पंख लगाऊं। सभी पक्षी गीत गा रहे थे। उनके पंख जो है बाहर नहीं थे, देह में लगे हुए थे। लक्ष्मण जी सोचे कि इस तरह का पंख हम खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी भाषा में बोल रहा है तो पंख उसका ऊंचा तो हो नहीं रहा है। तो हम पंख खींच ले किसी जीव को तो जीव को कष्ट होगा ना, इसलिए हम पंख को खींच नहीं सकते। तभी उनकी नज़र जो है नाचत कमल मोर पर पड़ा। मोर जो है भगवान को देखे खुशियां में नाच रहा था। लक्ष्मण जी को लगा कि राम को देखकर जो गाए वही तो भक्ति है, पर नाचे वह ऊंची भक्ति हुई। नाच भी कर रहा है। संयोग होता है जो नाचते नाचते मोर पंख जो है गिर गया, जिसे लक्ष्मण जी ने उठा लिया। मोर पंख खींचा नहीं, मोर पंख नीचे गिर गए। वो तो भगवान की माया है, जिसको लक्ष्मण ने उठा लिया। तो मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ गुच्छ बीचे कुसुम कली के। राम जी के मुकुट में मोर पंख लगाया। राम भक्ति में नाचते नाचते जो अपना पंख छोड़ दे, वह पंखधारी राम बनते हैं। दूसरे किसी का पंख राम स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण जी राम को तैयार करते हैं। इधर सखी के साथ सीता जी है। गुरु की भूमिका में सखी है और साधक की भूमिका में सीता जी। बाग में कहीं है, कहाँ है कहती हुई घूम रही, चारों ओर खोज रही। आज के संदर्भ में भूतकाल में भी बगीचे थे और भूतकाल में भी कुंवारे लड़का लड़कियां बाग में घूमते थे। आज घूमे तो उसका दोष नहीं निकाल सकते।
पर सीता कुंवारी होते हुए भी बाग में घूम रही, केवल राम दर्शन के लिए घूम रही। और आज केवल घूमने के लिए लोग बाग में भटकते हैं। कितना फर्क पड़ गया। बाग में घूमिए, पर आपकी दृष्टि राम दर्शन की होना चाहिए। आज समाज के बाग में माता पिता के लिए आग बन गए, पर जानकी बाग में राम दर्शन के लिए गई है। आगे सखी देखती है कि लक्ष्मण जी राम का श्रृंगार करते हैं और लता मंडप से बाहर निकालते हैं। लता भवन ते प्रगट भई, तेहि अवसर दो भाई। तुलसी जी यह प्रगट शब्द प्रयोग में लाते हैं। कौशल्या के लिए रामनवमी चैत्र शुक्ल थी, परंतु सीता के लिए रामनवमी तो आज ही है। जब ईश्वर साधक के सामने प्रकट हो तो साधक के लिए वही रामनवमी होती है। अतः तुलसीदास जी शब्द प्रगट प्रयोग करते हैं। लता भवन ते प्रगट भये, राम लता मंडप से प्रकट हुए। सखी ने देखा और सीता जी से कहा, जानकी देखो। इस तरह सखी हट गई। ये देखो, एक मिनट, सतगुरु की भूमिका समाप्त हो गई। साधक का परमात्मा के साथ मिलाप करे तो सतगुरु जी हट जाते। सखी हट गई। सीता जी ने राम को देखा। सीता जी ने राम जी को देखा। पहले कौन देखे? भगवान राम ने देखा। अब जो है सीता जी देखती है। लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन के दरवाजे से राम हृदय में पधारे और नेत्र बंद कर लिए। सीता जी को लगा कि राम को देखने के बाद आंख खुली नहीं रखी जाए। राम जी को देखने के बाद जगत में और कुछ देखना नहीं चाहिए। जो देखना था वह मिल गई। एक सखी ने कही, ये सीता जी राम को तो देख लो। सीता जी ने कहा, नहीं, मैं भीतर से राम को देख चुका हूँ, अब देखने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी सोते कि मैंने मेहनत करके राम जी का श्रृंगार किया और सीता जी ने आंख बंद कर ली। सीता जी ने नहीं देखी। आजकल के बच्चे देखते हो, एक दूसरे से आंख मिलाते हैं, दूसरे से बात करते हैं, सामने सामने बात करते हैं। लेकिन सीता जी नहीं। सीता जी एक बार देख करके आंखें बंद कर ली। मैं उनको शिरोधार्य कर ली, जो अब देखने की जरूरत नहीं है। अब वे जो है आंखें बंद करके राम जी को कुछ नहीं, उनसे बात नहीं करते हैं। ये नहीं जो बार बार उनको घूर घूर करके देखते हैं, ऐसा नहीं। बस देख लिया। सखी कहती देख लो, ठीक से देख लो, लेकिन नहीं। मन ही मन मनाब कुलानी, अहो प्रसन्न महेश भवानी। अब महेश भवानी जो है वो प्रसन्न हो जाए तो सारा काम हो जाएगा। अब देखने की जरूरत नहीं है। कहते माँ, भगवान अकेले नहीं है। अब जो है लक्ष्मण जी को मन में आ गया ये बात का। जब ये तो पार्वती को मनाने लगी, उनसे प्रार्थना कर रही है, तो हम तो खाली रह गए, मेरे को तो देखे नहीं। लक्ष्मण जी कहते माँ, भगवान अकेले नहीं है, एक भक्त भी तो साथ में है। आप साक्षात तो भक्ति हो, आप भगवान को देखो, साथ ही साथ मुझे तो देख लो। मुझे तो आपने नहीं देखा। मैं एक साधक हूँ, एक सेवक हूँ, मुझ पर तो कृपा दृष्टि करो। मैंने आपके इष्ट देव को इतना मेहनत से सजाया, मैं उनका पुजारी हूँ, आप मुझ पर तो दृष्टि डालो।
तब सीता जी ने नेत्र खोले और लक्ष्मण जी की तरफ देखे। भगवान की तरफ नहीं देखते। लक्ष्मण जी जब अपनी इच्छाएं व्यक्त की तो लक्ष्मण जी की ओर देखे। लक्ष्मण जी धन बन गए, माँ बस हो गया, आपकी दर्शन हो गई। तुलसी जी इस प्रसंग को सुंदर ढंग से वर्णित किए। सीता जी राम को ध्यान से देख रही है। राम के पलक पर प्रस्वेद बिंदु, पसीने की बूंद चमक रही है। यह देख करके सीता जी सोचती है कि फूल चुनते समय राम जी को पसीना आ गया तो इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। पर नारद जी के वचन याद आते हैं, उनका मन शांत हो जाता है। तभी सतगुरु की भूमिका निभाती सखी कहती है, जानकी अब तो चलो। सखी जानकी को लेकर के जाती है, चलो अब। राम दर्शन करने के बाद सीता जी की मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, उससे और दृढ़ बना के लिए जानकी जी गई भवानी भवन बहोरी, बांध चरण बोली कल जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि माधय बसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिण, बेश विमोहनी सुबस बिहारिण, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दृढ़ बनाने के लिए जानकी जी माँ भवानी की मंदिर में गई और स्तुति करने लगी। हे गिरिराज भवानी, शिवरंजनी, हे मात भवानी, हे वरदायिनी, आपकी जय हो। इस प्रकार जानकी जी ने माता जी की सुंदर प्रेम भरी स्तुति की। माँ भवानी प्रसन्न हुई, माला हिलने लगी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। फूलों की हार जानकी जी के हाथ में गिरी, खसी माल मूरति मुस्कानी। माँ भवानी ने आशीर्वाद देते हुए कहते, आपका मन जहाँ पर है वह आपको पति के रूप में प्राप्ति होगा। तो मन जाहिरा चो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल से हर्ष न जाय कहीं, श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिए। अब आगे की कथा कल बताएंगे, आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र।